स्वागत है गाइस हमारे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। तो आज हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि भारत में 1906 में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया, जो कहाँ पे है तो सिंदरी में है। भारत में 1906 में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया, जो सिंदरी में स्थित है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भिलाई लौह इस्पात रूस की मदद से की गई, यानी जो भिलाई लौह इस्पात जो है ये रूस की मदद से स्थापित किया गया। तीसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि दुर्गापुर लौह इस्पात ये ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया, यानी कि जो दुर्गापुर लौह इस्पात है ये ब्रिटेन की मदद से बनाया गया, यानी उसके मदद से क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया। पॉइंट फोर्थ है कि जादूगोड़ा में यूरेनियम खदान स्थित है, यानी जो जादूगोड़ा जो है यहाँ पे यूरेनियम का खदान स्थित है, यहाँ पे यूरेनियम का खदान है। अगला हमारा पॉइंट है खेतड़ी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। खेतड़ी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट 6 है यहाँ पे कि झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सातवां पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि हीरा सर्वाधिक पन्ना मध्य प्रदेश में निकाला जाता है। हीरा जो है पन्ना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। आठवां पॉइंट है हमारा कि आभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में क्या है, प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है विश्व में भारत का, किस मामले में, तो आभ्रक उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9वां जो पॉइंट है हमारा कि 35% अभ्रक जो है भारत का झारखंड में होता है। जो झारखंड है यहाँ पे पूरे भारत का 35% अकेले झारखंड जो है अभ्रक का उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है 10 नंबर पॉइंट है कि नरोरा में परमाणु बिजली घर स्थापित है। नरोरा जो है वहां पे परमाणु बिजली घर स्थापित है, इसको याद रखेंगे। पॉइंट 11 है कि दार्जिलिंग में 1898 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना हुई। यानी जो दार्जिलिंग है उसमें 1898 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना हुई थी। डेट यहाँ पे ये सन याद रखेंगे, 1898 ईस्वी। पॉइंट 12 है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे है। जम्मू कश्मीर में यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी है, वहीं पे दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। पॉइंट 13 है यहां से कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 14 है हमारा कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन जो केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट 15 पे। तो यहां से जो है पॉइंट 15 हमारा है
15 नंबर कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा तालचेर में है। जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है उड़ीसा के तालचेर में स्थित है। पॉइंट 16 है कि भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। जो भूतापीय ऊर्जा है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं होता है। पॉइंट 17 है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल होता है। जो भारत है हमारा इसमें सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। पॉइंट 18 है कि सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होता है। जो कॉफी है कॉफी के मामले में जो है कर्नाटक प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा कॉफी जो है कर्नाटक में होता है। पॉइंट 19 है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। जो उत्तर प्रदेश है हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं पाया जाता है यानी गेहूं होता है। गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। पॉइंट 20 है कि पटसन पटसन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। पटसन जिसे पटुआ हम कहते हैं ये सबसे ज्यादा कहां पे होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है। इस चीज को याद रखेंगे। क्वेश्चन हमारा 21 है पॉइंट 21 कि गोल क्रांति। तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। आलू के उत्पादन को हम गोल क्रांति भी कहते हैं। तो गोल क्रांति जो है आलू से संबंधित है। पॉइंट 22 है गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। जो गुलाबी क्रांति है ये झींगा से संबंधित है। झींगा का जो उत्पादन है इसे गुलाबी क्रांति कहा जाता है। तो गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित। पॉइंट 23 है कि दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। जो श्वेत क्रांति है जिसे दुग्ध उत्पादन कहते हैं दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति के से जाना जाता है। तो इसका जो श्रेय है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। पॉइंट आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। तो 24 हमारा पॉइंट है यहां पे कि ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड जो है ये भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसको भी आप याद रखेंगे। पॉइंट 25 है कि सबसे ज्यादा दूध उत्तर प्रदेश में होता है। अब दूध की बात आ रही है तो दूध भी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पॉइंट 26 जो है हमारा कि दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 है। अब यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है लेकिन जो दुग्ध उत्पादन है इसमें भारत विश्व में नंबर 1 है। 27 पॉइंट पे आ जाते हैं कि रबड़ सबसे ज्यादा केरल में होता है। जो रबड़ है ये सबसे ज्यादा कहां पे होता है तो रबड़ सबसे ज्यादा जो है केरल में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 हमारा है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में होता है। दुग्ध उत्पादन भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे गन्ना उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। पॉइंट 29 है कि सबसे सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में होती है। जो दार्जिलिंग है यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा चाय होता है यानी सबसे सर्वोत्तम चाय जो है दार्जिलिंग में होता है। पॉइंट 30 है कि जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। जो जूट है जूट भी जो है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान है जूट उत्पादन में। तो इस चीज को याद रखेंगे। 31 है कि केसर केसर जो है ये जम्मू कश्मीर में होता है। जो केसर जो चाय में भी डाला जाता है केसर केसर की चाय तो ये जो केसर है ये जम्मू कश्मीर में होता है। पॉइंट 32 है कि दलहन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। अब दलहन की अगर बात आती है तो उसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य है प्रथम स्थान है इसका। पॉइंट 33 में आते हैं कि सबसे ज्यादा सोयाबीन जो है उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। जो सोयाबीन है सबसे ज्यादा कहां पे होता है तो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है।
34 है कि हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति से जो जुड़े वैज्ञानिक हैं वो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है। इस चीज को याद रखेंगे, एमएस स्वामीनाथन। 35 पॉइंट है कि सबसे ज्यादा चावल जो है पश्चिम बंगाल में होता है। चावल की बात आती है अगर, तो सबसे ज्यादा जो चावल है ये पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। 36 है पॉइंट, पंजाब नहर सिंचाई में अग्रणी है। जो पंजाब है ये नहर सिंचाई में अग्रणी है, यानी पंजाब में सबसे ज्यादा जो है नहर से सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि भारत में सिंचाई का स्रोत जो है कुआं और नलकूप है। भारत में जो सिंचाई है वो ज्यादातर कुआं और नलकूप से की जाती है। आगे बढ़ते हैं 38 पे। तो 38 जो हमारा है, 38 नंबर पॉइंट जो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, कई बार ये पूछा जाता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जानते हैं। 39 पॉइंट है कि भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी पाई जाती है तो वो कौन सी मिट्टी है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। पॉइंट 40 है कि धान के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है। जो धान है तो धान के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है। पॉइंट यहाँ पे 41 है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक राज्य में है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कि नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में है। 43 है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। इस चीज को याद रखेंगे कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। अगला पॉइंट है 44, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान मंडला है ये कहां पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। 45 है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पे है, तो ये असम में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये असम में है। 46 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये असम के जोरहट में है। असम के जोरहट में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम के जोरहट में है। 47 है पॉइंट कि रणथंबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये रणथंबोर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, तो ये राजस्थान में है। रणथंबोर वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। 48 पॉइंट पे आते हैं कि काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा जो है ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो इस चीज को, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब आते हैं पॉइंट 49 पे। 49 हमारा है कि घाना पक्षी विहार। 49 घाना पक्षी विहार, तो ये कहां पे है, तो ये भी राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। क्वेश्चन 50 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। 51 क्वेश्चन है कि शांत घाटी कहां पे है, तो शांत घाटी जो है ये केरल में है। शांत घाटी जो है ये केरल में है। 52 क्वेश्चन है फूलों की घाटी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है, या उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन 53 है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी।
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है 1981 ईस्वी में हुई। तो इस चीज को याद रखेंगे। अब चलते हैं 54 पे। तो 54 जो है, 54 में है कि विश्व के कुल वन का कितना प्रतिशत भारत में है। तो ये 1.2% जो है भारत में है। विश्व के कुल वन का 1.2% जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का, यहां पे ये अलग क्वेश्चन है। विश्व के कुल वन का कितना प्रतिशत भारत में है, तो 1.2% ये भारत में है। 55 पॉइंट है हमारा कि भारत के कुल क्षेत्रफल, जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, तो इसको कह सकते हैं 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर के 23.68% हिस्से पर वन एवं वृक्ष आच्छादित है। तो यहां से जो है दो क्वेश्चन यहां से हमारा तैयार हो जाता है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और इसमें 23.68% हिस्से पे क्या है, वन एवं वृक्ष जो है आच्छादित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 पॉइंट पे आते हैं कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है। जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान है तो ये कहां पे स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पे है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। इस चीज को याद रखेंगे। 58 पे आते हैं। 58 पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रीय वन नीति के तहत 33% वन का होना जरूरी है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन की जो नीति है इसके तहत जो है 33% वन का होना जरूरी है। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जाड़े के मौसम में उड़ीसा में वर्षा होती है। जो उड़ीसा जो राज्य है हमारा, यहाँ पे जाड़े के मौसम में बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत में वर्षा का औसत 118 सेमी है। जो भारत में वर्षा का औसत है तो वो 118 सेमी है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि वर्षा का सर्वाधिक विरलता लेह में पाया जाता है। जो लेह है तो इसमें वर्षा का सर्वाधिक विरलता पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। जो सर्वाधिक वर्षा जो है भारत में ये कहां पे होती है, तो मासिनराम में होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो क्वेश्चन हमारा 63 है। 63 पे आते हैं। तो क्वेश्चन यहां से 63 हमारा हो जाएगा कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। जो तमिलनाडु है वहां पे जो शीतकालीन जो वर्षा जो होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट 64 पे। सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये गुजरात में है। सरदार सरोवर जो परियोजना है ये कहां पे है, तो ये गुजरात में है। 65 पॉइंट पे आते हैं कि भाखड़ा नांगल हरियाणा पंजाब राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये हरियाणा पंजाब और राजस्थान इन तीनों जगहों की ये संयुक्त परियोजना है। 66 पॉइंट पे आते हैं कि नायपा झाकरी परियोजना। नायपा झाकरी जो परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में है। नायपा झाकरी परियोजना जो है ये कहां पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। पॉइंट 67 कोयना परियोजना। तो जो कोयना परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। 68 पॉइंट है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पे है, तो ये कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पे है। 69 पॉइंट है हमारा कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात तो ये कहां पे है, तो ये कर्नाटक में है। जोग या
गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है। 70 पॉइंट पे आते हैं सांभर झील। सांभर झील कहां पे है? तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में, राजस्थान राज्य में सांभर झील है, इस चीज को याद रखेंगे। 71 है हमारा लोनार झील। लोनार झील कहां पे है? तो लोनार जो झील है ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो है, तो लोनार झील कहां पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद आते हैं 72 पे। 72 हमारा क्वेश्चन है 72। 72 है लैगून झील। 72 में लैगून झील जो है, जिसे चिल्का भी कहते हैं, उड़ीसा में है। लैगून चिल्का जो है ये कहां पे है? उड़ीसा में है। 73 पे आते हैं मीठे जल की झील। वूलर झील भारत में है। जो मीठे जल की जो झील है जिसे वूलर झील कहते हैं, ये कहां पे है? तो ये भारत में है। 74 पॉइंट है हमारा कि हीराकुंड बांध। ये काफी बार पूछा जा चुका है। हीराकुंड बांध ये कहां पे है? तो महानदी पर है। और ये महानदी कहां है? तो उड़ीसा राज्य में है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं 75 अलमाटी बांध। अलमाटी बांध जो है कहां पे है? कृष्णा नदी पे है, जो कहां पे है? ये कर्नाटक में है। तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में। 76 है कि टिहरी बांध। टिहरी बांध कहां पे है? तो टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है। पॉइंट 77 है भारत का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध है। जो भारत का सबसे लंबा नदी बांध है तो ये हीराकुंड बांध है, जो सबसे लंबा नदी बांध है। 78 पे आते हैं भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध भाखड़ा बांध है। सबसे ऊंचे की अगर बात आए, सबसे लंबा की बात तो है हीराकुंड बांध, और सबसे अगर ऊंचा नदी की बांध की अगर बात आए तो भाखड़ा बांध। 79 है लेह सिंध नदी के तट पर है। लेह जो है ये कहां पे है? तो सिंध नदी के तट पर है। 80 पॉइंट है हमारा कि नासिक गोदावरी नदी के तट पे है। नासिक जो है, तो नासिक कहां पे है? तो ये गोदावरी नदी के तट पे। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पे है। आगे बढ़ते हैं 81 पे। 81 पॉइंट है हमारा 81 कि जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पे स्थित है। जमशेदपुर जो है ये कहां स्थित है? तो ये स्वर्ण नदी रेखा तट पे स्थित है। 82 है सूरत तापी नदी के तट पर है। सूरत जो है हमारा ये कहां पे स्थित है? तो तापी नदी पर है। पॉइंट 83 है आगरा यमुना नदी के किनारे है। तो जो आगरा जो है हमारा ये कहां पे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे है। 84 है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। जो प्रायद्वीपीय जो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है तो ये नर्मदा है। नर्मदा बड़ी नदी है, लेकिन ये कैसा नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी है। 85 वह नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है नर्मदा के नाम से जानी जाती है। यानी कि ऐसी घाटी जो है, ऐसी नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है तो उसे हम नर्मदा के नाम से जानते हैं। 86 है सबसे बड़ी भारत की नदी क्या है? तो गंगा है। यहाँ पे जो नर्मदा है सबसे बड़ी नदी नर्मदा, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे बड़ी है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो भारत की नदी है तो उसे हम क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। 87 पॉइंट है हमारा कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जो दामोदर जो नदी है ये कहां से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। 88 है हमारा कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। जो बंगाल का शोक है ये किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। 89 है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। कोसी जो है ये बिहार का शोक कहलाता है। 90 है पॉइंट गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। यानी कि गंगा जो नदी है
इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 91 पॉइंट पे। 91 पॉइंट है हमारा यहां से 91 जो हमारा पॉइंट है ये है कि खैबर का दर्रा, तो खैबर का दर्रा कहां पे है, तो खैबर का दर्रा ये भूटान में है, भूटान में खैबर का दर्रा। 92 पॉइंट पे आते हैं जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा कहां पे है, तो जोजिला दर्रा भी कहां पे स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। 93 है कि नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहां पे है, तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। 94 है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। इस चीज को याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को, कि जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये पारसनाथ है। पारसनाथ, इस चीज को याद रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी है पर्वत चोटी छोटा नागपुर पठार की। 95 है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है, कंचनजंगा को माना जाता है। 96 है कि हिंद महासागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो हिंद महासागर जो है वो खनिजों का एक क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। 97 है हिमालय के क्षेत्र में धात्विक खनिजों के अल्प भंडार पाए जाते हैं। जो हिमालय जो क्षेत्र है वहां पे जो धात्विक जो खनिज है काफी अल्प मात्रा में उनका भंडार है। 98 क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। जो दामोदर घाटी परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। 99 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं 99 पे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन, तो यहां से 99 पे आते हैं कि टीन का प्रयोग प्रायः टीन की चादर बनाने और सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। जो टीन है तो इसका प्रयोग हम किस किस क्षेत्र में करते हैं, तो ज्यादातर टीन की चादर बनाने और सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है, सोल्डर बनाने के लिए। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर पॉइंट है कि ताप विद्युत उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। जो ताप विद्युत उत्पादन है उसमें महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे है। तो इस तरह से हमारा जो भारत का भूगोल है उससे 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।